दोस्तों एक सवाल पूछो, अगर कोई कंपनी सिर्फ प्रोडक्ट बेचने की बजाय पूरा प्रोजेक्ट बिजनेस में आ जाए तो क्या होगा? रेवेन्यू बढ़ेगा, मार्जिन इंप्रूव होंगे और सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूचर की विजिबिलिटी मिलती है। और यही करने जा रहा है सुज़लॉन एनर्जी। जी हाँ, अब सुज़लॉन सिर्फ विंड टरबाइन कंपनी नहीं रहना चाहता है, वो बनना चाहता है फुल रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म जिसमें विंड, सोलर, बैटरी स्टोरेज, और इस नए प्लान का नाम है देवको। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि भैया ये देवको क्या है, कब स्टार्ट होगा, कंपनी क्या बड़ा खेल खेल रही है, जिससे कि आप अच्छा और बुरा सब समझ सको। नमस्ते दोस्तों, मैं मुकुल अग्रवाल और आप देख रहे हैं आपका ट्रस्टेड फाइनेंस चैनल। यहाँ हम सिर्फ न्यूज नहीं बताते, हम आपको समझाते हैं कंपनी फ्यूचर में पैसा कैसे बनाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं सुज़लॉन के इस नए प्लान के बारे में। वैसे कमेंट में आप बताइएगा किनके पास सुज़लॉन है। तो देखिए, एक टाइम था जब सुज़लॉन बहुत कर्ज में डूबा हुआ था, इन्वेस्टर का ट्रस्ट ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। लेकिन अब सिचुएशन बदल रही है, कंपनी डेट फ्री हुई है, नेट कैश सरप्लस में आया है 1900 करोड़ का, ऑर्डर बुक स्ट्रांग है, प्रॉफिट इंप्रूव हो रहा है, मार्केट इसे बोल रहा है सुज़लॉन 2.0। लेकिन मैनेजमेंट यहाँ रुकना नहीं चाहता है, अब वो नेक्स्ट ग्रोथ इंजन बनाना चाहता है। अब उसी में आया है क्या, देवको। तो पहले सुज़लॉन क्या करता था, क्लाइंट ऑर्डर देता था और सुज़लॉन टरबाइन सप्लाई करता था। अब सुज़लॉन खुद लैंड आइडेंटिफाई करेगा, परमिशन लेगा, ग्रिड कनेक्टिविटी अरेंज करेगा, प्रोजेक्ट रेडी करेगा और फिर क्लाइंट को देगा। इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट डेवलपमेंट मॉडल और इस वर्टिकल का नाम है देवको। इससे क्या बेनिफिट होगा, 3 से 5 साल की प्रोजेक्ट पाइपलाइन, रेडी ऑर्डर का वेट कम, रेवेन्यू विजिबिलिटी स्ट्रॉन्ग, और ये है प्रोडक्ट कंपनी से प्लेटफॉर्म कंपनी बनने का ट्रांजिशन। लेकिन रुक जाइए, वीडियो का लास्ट मिस मत कीजिएगा क्योंकि इन्वेस्टर यहीं पर फंसते हैं। तो अब चेंज किया हुआ विंड से हाइब्रिड। फ्यूचर रिन्यूएबल एनर्जी का मॉडल क्या है, सिर्फ विंड नहीं, सिर्फ सोलर नहीं, विंड प्लस सोलर प्लस बैटरी, जिसको बीईएस भी बोलते हैं। अब इसको क्या बोलते हैं, तो हाइब्रिड डिवाइडेड बाय एफडीआर, यानी 24/7 पावर। इंपॉर्टेंट क्यों है, सोलर दिन में, विंड रात में, बैटरी बैकअप देता है। इंडिया का टारगेट 500 गीगावाट रिन्यूएबल 2030 तक। हाइब्रिड क्या होगा, फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है और सुज़लॉन अब इस मार्केट में आना चाहता है, कैप्चर करना चाहता है। तो अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझने का कि भैया ये स्टार्ट कब होगा, कहीं इन्वेस्टर को फंसाने की साजिश तो नहीं। तो कंपनी ने कोई एग्जैक्ट डेट नहीं दी कि भैया हम इतने तारीख से अनाउंस कर रहे हैं, चालू कर रहे हैं। देवको का प्लान सिर्फ फर्स्ट टाइम डिस्कस हुआ है Q3 2026 के फाइनेंशियल कॉल में 5 फरवरी 2026 में। मैनेजमेंट ने इसे सुज़लॉन 2.0 की प्रायोरिटी बताया है। 24 फरवरी 2026 को लीडरशिप रीस्ट्रक्चर अनाउंस हुआ, नए ग्रुप सीईओ अजय कपूर अपॉइंट किए गए। न्यूज़पेपर में भी कंफर्म हुआ कि सुज़लॉन शिफ्टिंग टुवर्ड्स सोलर प्लस बीईएस, और मैनेजमेंट ने अर्निंग कॉल में कहा कि सीड कैपिटल ऑलरेडी डाल दिया गया है और डेडिकेटेड टीम बिल्ड हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ, अभी लॉन्च फेज चल रहा है, फुल ऑपरेशन Q4 2026 या 2027 में स्टार्ट होगा। यानी जो इंपैक्ट दिखेगा वो 2027 से 2030 में दिखेगा। और देवको का काम ही है 3 से 5 साल का एडवांस प्लानिंग, लैंड एक्विजिशन, अप्रूवल, पाइपलाइन बिल्ड करना। तो शॉर्ट टर्म इंपैक्ट लिमिटेड होगा, लॉन्ग टर्म की कहानी दिखेगी। उसमें भी प्लान किस तरीके से आ रहा है, क्योंकि कंपनी बहुत बार बहुत सारे प्रोजेक्ट कहती है, बट बाद में अगर कहीं पीछे ना हट जाए तो देखना अच्छा होगा। कंपनी ने लीडरशिप भी मजबूत की है, ग्रुप एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाए हैं, एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है, ग्लोबल एक्सपेंशन का प्लान है। तो ये क्लियर सिग्नल है कि कंपनी सर्वाइवल मोड से ग्रोथ मोड में जाने की कोशिश में लगी। अब इन्वेस्टर को यह समझना चाहिए कि अगर देवको सक्सेस होता है जो 3 से 5 साल के पिक्चर में, तो डेफिनेटली सुज़लॉन के लिए अच्छा होगा। लेकिन उसमें अगर कोई भी रोड़े आते हैं तो इतना हाइप क्रिएट हो गया कि वापस से औंधे मुंह गिरेगा। तो इंडिया का रिन्यूएबल मार्केट डेफिनेटली अपॉर्चुनिटी फेज है। तो अगर एग्जीक्यूशन सही तरीके से रहा तो सुज़लॉन के लिए सही तरीके से रहेगा, लेकिन नहीं रहा तो गड़बड़ रहेगा। लेकिन अब यहां पर देखो, रिस्क समझना, सिर्फ एक्साइटमेंट में मत आइए। रिस्क पता क्या है, सोलर प्लस बैटरी कॉस्ट अगर बहुत गिर गई तो विंड डिमांड इंपैक्ट होगी, एग्जीक्यूशन डिले हुआ तो, लैंड अप्रूवल में चैलेंज आया तो, कॉम्पिटिशन इंक्रीज हो रहा है तो याद रखिए, स्टोरी स्ट्रॉन्ग है बट एग्जीक्यूशन ही फाइनल रिजल्ट देता है। समरी हुई कि देवको सुज़लॉन का फ्यूचर इंजन है, प्रोडक्ट से प्लेटफॉर्म शिफ्ट की तरफ, विंड से हाइब्रिड की तरफ, लॉन्ग टर्म ग्रोथ पोजीशन करने में। शॉर्ट टर्म में जो आता जाता रहे, बट रियल कहानी पता चलेगी 2027 के बाद, जिस पे नजर रखना होगा। आप मुझे फॉलो करते रहिए, सब बताते रहेंगे। वीडियो कैसे लगी कमेंट में बताइए। अब आप इससे क्या सीखे मुझे भी बता दीजिए दोस्तों, और प्यार दीजिए, फॉलो कीजिए। और इसी तरह का फंडामेंटल आप सीख सकते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन करके। तो फंडामेंटल एनालिसिस के कोर्स सीखने से ये सब कभी दिक्कत नहीं होगी। और हमारा कोर्स ज्वाइन करने के लिए 9708094321 पे कॉल कीजिए, जहां बिल्कुल बच्चों की तरह सिखाते हैं फंडामेंटल एनालिसिस करना। अगर मेरी वीडियो में आपको मेरी फंडामेंटल एनालिसिस पसंद आती हो तो, और उसको भी आप चाहें तो मोबाइल ऐप से भी डाउनलोड कर सकते हैं, जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा है QR कोड से, और लिंक डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट कीजिए डीमेट अकाउंट, म्यूचुअल फंड में और क्रिप्टो में इन्वेस्ट करके। लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में पिन है। थैंक यू।